Welcome to my channel Maths with Magic. Today our topic is division on integer. Okay, and then we will discuss properties of division on integer. See what we have to do. Again, अगर कोई जैसे मल्टीप्लिकेशन का रूल था वैसे ही डिवीज़न का रूल है. ठीक है, सपोज अगर कोई पॉजिटिव नंबर है कोई, उसे डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, पॉजिटिव नंबर से, तो जो डिवाइड करके जो आंसर आएगा यानी जो क्वेश्चन आएगा जो भी, ठीक है, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा. ठीक है, अगर निगेटिव नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो निगेटिव नंबर से, तो जो भी इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा. ठीक है, वो पॉजिटिव आएगा. ठीक है, अगर पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करेंगे निगेटिव नंबर से तो आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा. ठीक है, अगर अगर निगेटिव नंबर को डिवाइड करेंगे पॉजिटिव नंबर से तो भी आंसर क्या आएगा, निगेटिव. ठीक है, ये चीज़ एकदम याद रखना है हम लोग को. ध्यान से फिर से देखना, अगर किसी पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करेंगे पॉजिटिव नंबर से तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव. ठीक है, वो तो पता ही है, पहले पॉजिटिव तो करते ही. फिर अगर किसी निगेटिव नंबर को डिवाइड करेंगे किसी निगेटिव नंबर से तो भी जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा. निगेटिव कैंसिल. लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करेंगे निगेटिव नंबर से तो डिवाइड तो कर लेंगे लेकिन आंसर क्या होगा, निगेटिव होगा. अगर निगेटिव नंबर को डिवाइड करेंगे किसी पॉजिटिव नंबर से, डिवाइड कर लेंगे, फिर उसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे. ठीक है, जैसे देखो सपोज अगर आपने डिवाइड करना है, पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. सी एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल्स देखेंगे. 1 में क्या है, जैसे लिखा है कि अगर डिवाइड करना है 39 डिवाइडेड बाय 9. ओके, सॉरी 39 डिवाइडेड बाय 3 है सपोज, हाँ, -3. 39 डिवाइडेड बाई -3. तो देखो ये कैसा नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव नंबर है, याद रखना. और इसके आगे माइनस का साइन है, डिवाइड करना है ना, माइनस है. तो ये पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करना है निगेटिव नंबर से, तो पहले डिवाइड तो कर लेंगे. 39 को जब 3 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 13. क्या मिलेगा, 13. ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव नंबर और ये निगेटिव नंबर, तो देखो पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करते निगेटिव नंबर से तो आंसर क्या होता है, निगेटिव. तो इसके आगे क्या लगा देंगे, साइन निगेटिव का. ठीक है, जैसे और भी क्वेश्चन देखते हैं. जैसे मान लो अगर लिखा है -40, ओके, डिवाइडेड बाय 8. डन. तो इफ़ ये निगेटिव नंबर है, डिवाइड करते हैं पॉजिटिव नंबर से, ठीक है ना. अगर निगेटिव नंबर को डिवाइड करेंगे पॉजिटिव नंबर से तो लिखिए ठीक है, निगेटिव नंबर को डिवाइड करेंगे पॉजिटिव. 8 क्या है, पॉजिटिव, तो आंसर क्या होगा, निगेटिव. तो ये आंसर तो निगेटिव होगा. और 40 को डिवाइड करेंगे 8 से तो विल गेट 5, तो आंसर विल बी -5. ओके, अगर मान लो तीसरा, मान लो अगर आप -35 को डिवाइड करते हो -5 से, ओके, तो पहले ये बताओ, साइन को अभी भूल ही जाओ पहले साइन. ठीक है, तो -35 को जब डिवाइड करेंगे 5 से, तो 35 को डिवाइड करेंगे 5 से, वी विल गेट 7. डन. अब देखो निगेटिव नंबर को डिवाइड किया गया निगेटिव नंबर से, निगेटिव नंबर को डिवाइड करेंगे निगेटिव नंबर से तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव. तो ये पॉजिटिव होगा. ओके, गॉट इट. क्या करना है, फिर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं. अब ये तो पता है भाई 35 को डिवाइड करेंगे 7 से तो बोथ आर पॉजिटिव नंबर है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, विल राइट द आंसर डायरेक्टली. 35 डिवाइडेड बाई 7 इट विल बी 5. ओके, एक दो क्वेश्चन और समझ लेते हैं, हम लोग का क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सपोज द क्वेश्चन इज 72 डिवाइडेड बाय -8. ओके, सबसे पहले डिवाइड कर लो, 72 को 8 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 9. ओके, बट हियर दिस वन इज पॉजिटिव नंबर, 72 इज व्हाट, पॉजिटिव नंबर, एंड इट इज डिवाइडेड बाय निगेटिव नंबर, सो द आंसर विल बी निगेटिव. एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव तो आंसर निगेटिव. एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो भी आंसर निगेटिव होगा. डिवाइड कर लेंगे फिर साइन के अकॉर्डिंग साइन लिख देंगे. चलो ये देखो, मान लो इफ़ अगर 144 डिवाइडेड बाय -18, ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, बस -144 को डिवाइड करेंगे 18 से तो वी विल गेट 8. अगर आप इससे 18 को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 8. नाउ सी दिस इज पॉजिटिव नंबर, 144 क्या है, पॉजिटिव, इसके आगे कोई साइन नहीं तो भी पॉजिटिव. ओके ना, तो ये पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड किया गया, इसके आगे माइनस था निगेटिव नंबर से, तो आंसर विल बी पॉजिटिव को निगेटिव से डिवाइड करेंगे तब भी क्या होगा, आंसर निगेटिव होगा. गॉट इट. एंड इफ़ यू डिवाइड,
इफ़ यू डिवाइड -324 डिवाइडेड बाय -27, देन आप इसे डिवाइड कर लोगे, डिवाइड तो कर लोगे तो यू विल गेट 12, डिवाइड करने पे क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है। लेकिन ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखो निगेटिव नंबर को डिवाइड करेंगे निगेटिव नंबर से तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑन इंटीजर। सी व्हाट्स द फर्स्ट प्रॉपर्टी इससे, देखो जैसे हम लोगों ने पहले मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में देखा था क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो उसमें क्या कह रहा था, जब आप किसी इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हो तो उसका एडिशन करने पे या मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है, सेम मतलब अगर दो पहले इंटीजर को ऐड करो दूसरे इंटीजर से तो आंसर सम क्या आएगा, इंटीजर आएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट इंटीजर को डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो सेकंड इंटीजर से तो भी उसका जो प्रोडक्ट आएगा इंटीजर आएगा। लेकिन डिवीज़न में ऐसा नहीं है। इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर, ए और बी कोई मान लो दो इंटीजर है, ठीक है। ए और बी क्या है, मान लो कोई दो इंटीजर है ना। तो देन ए डिवाइडेड बाई बी इज़ नॉट नेसेसरली एन इंटीजर, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि ए से अगर ए और बी को डिवाइड करो तो इंटीजर ही आए, नॉट नेसेसरी, आ भी सकते हैं इंटीजर बट इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एकदम ज़रूरी ही आना है। जैसे देखो कह सकते हो 15 एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। 15 डिवाइडेड बाई 4, ओके। तो 15 डिवाइडेड बाई 4 विल बी व्हाट, इफ यू डिवाइड दिस 15 बाई 4 यू विल गेट 12, 3 बाई 4, 12 plus 3, तो इट्स नॉट एन इंटीजर, ओके। इफ विल डिवाइड दिस -8 डिवाइडेड बाई 3, तो चलो 8 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, है ना। तो 6 आएगा 2 टाइम में, 2 आया, तो वी विल राइट -2, ये माइनस है तो आंसर भी माइनस आएगा, -2/3, तो इट्स नॉट एन इंटीजर, गॉट इट, इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ोगे कि फिर ये क्या है, माइनस आगे लगा तो इसके ये क्या है, तो हम लोग देखेंगे, बट इट्स नॉट एन इंटीजर। पहला क्लियर है। दूसरा कह रहा है इफ़ ए इज़ एन इंटीजर, अगर ए कोई इंटीजर है, हाँ, एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन ए डिवाइडेड बाई ए इज़ 1। मतलब अगर किसी इंटीजर को आप डिवाइड करते हो उसी इंटीजर से, 9 को सपोज आप डिवाइड करो 9 से, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आप निगेटिव नंबर को, ठीक है, डिवाइड कर रहे हो किसी निगेटिव नंबर से, ठीक है ना, जो नंबर है उसी से डिवाइड कर रहे हो, तो आंसर क्या आएगा, देखो 7 डिवाइडेड बाई 7 इट विल बी 1, और माइनस प्लस तो 1 आएगा, ठीक है। तो जो नंबर है उसी नंबर से आप डिवाइड करो तो आंसर विल बी 1, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव, ओके। चलो सेम नंबर, ओके ना। अब जैसे किसी के दिमाग में आएगा मैम 9 को डिवाइड करेंगे -9 से, तो ये 9 इज़ पॉजिटिव नंबर एंड दिस इज़ निगेटिव इंटीजर, तो दिस 2 आर 2 डिफरेंट नंबर, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है ना। सेम क्या है, पॉजिटिव, निगेटिव, ये सेम नंबर हुआ है ना। तो देख, जैसे कहने का मतलब है ये निगेटिव नंबर है, सेम -7, तो -7 से ही अगर +7 से डिवाइड करो तो आप +7 से ही डिवाइड करोगे तो प्रोडक्ट विल बी 1, ठीक है ना। नाउ इफ़ ए इज़ एन इंटीजर देन ए डिवाइडेड 1 बाई 1 इज़ ए। मान लो आप ए कोई इंटीजर है, ठीक है, ए क्या है, कोई इंटीजर है, ओके। जैसे ए मान लो 6 डिवाइडेड बाई अगर 1 करोगे तो जो इंटीजर था वही क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज -3 डिवाइडेड बाय 1, -3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, -3 आएगा, ओके। 1000 को -1000 को डिवाइड करेंगे 1 से तो आंसर क्या आएगा, -1000 आएगा, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट वन, इफ़ ए इज़ एन नॉन ज़ीरो इंटीजर, ए कोई अगर नॉन ज़ीरो इंटीजर है तो 0 डिवाइडेड बाई ए, मतलब ए की जगह कोई इंटीजर इज इक्वल टू 0, बट 0 डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई 0 इज़ नॉट मीनिंगफुल। कहने का सेंस है कि अगर आप 0 से किसी इंटीजर को डिवाइड करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। जैसे 0 से आप
1000 को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 0 से अगर आप -1000 को -100 को डिवाइड करोगे तो भी क्या आएगा, 0। मतलब 0 से किसी भी इंटीजर को डिवाइड करेंगे द आंसर विल बी 0। और अगर किसी इंटीजर से अगर 0 को डिवाइड करा ये, तो ये सिंपली नॉट मीनिंगफुल, ये कोई मीनिंगफुल नहीं है, याद रखना, ठीक है। जैसे 1000 डिवाइडेड बाय 0 सिंपल सा लिख दो, नॉट मीनिंगफुल। गॉट इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, नाउ दिस वन, इफ ए बी एंड सी, मतलब मान लो 3 ए बी सी कहने का मतलब क्या, ए बी सी लेटर नहीं, ए बी सी कहने का सेंस है कि ए की जगह कोई इंटीजर है, बी के जगह कोई इंटीजर है और सी के जगह कोई इंटीजर, मतलब 3 कोई अलग अलग इंटीजर है, ठीक है। आर इंटीजर, देन ए डिवाइडेड बाय बी, ओके, डिवाइडेड ब्रैकेट कर दिया, फिर डिवाइडेड बाय सी इज़ नॉट इक्वल टू दिस वन। देखो ये ऐसा कभी भी इक्वल नहीं होगा, ये कभी भी तुम्हारा एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करता, ठीक है, अनलेस सी इज इक्वल टू 0। देखो तब तक अगर सी, लेकिन सी अगर 1 रहा, सी क्या, अनलेस सी इज इक्वल टू 1, अगर सी 1 रहा तो बराबर इधर का और इधर का होगा, लेकिन सी 1 नहीं होगा तो कभी भी LHS और RHS इक्वल नहीं होगा। कहने का सेंस है पहला 2 ग्रुपिंग किया, फिर तीसरे वाले से डिवाइड करो, और पहला छोड़ दिया, फिर लास्ट का 2 ग्रुपिंग किया, पहले इससे सॉल्व कर लिया, उसके बाद फर्स्ट वाले से डिवाइड किया, ठीक है ना। तो ऐसा कभी इक्वल नहीं होगा, लेकिन अगर सी के जगह 1 होगा तो इक्वल होगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, मान लो a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 2। सपोज दिस इज पहला, तो देखो कैसे करेंगे, LH मान हम लोग को पहले इसके अकॉर्डिंग चलना है, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग चलना है, तो पहले a ये है 8 डिवाइडेड बाय b, इन दोनों का ग्रुप किया, फिर c से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 8 डिवाइडेड बाय 4 इट विल बी 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 1, हो गया। अब इधर LHS, ठीक है ना, RHS इसके अकॉर्डिंग ये वाला, तो a डिवाइडेड बाय, अब b और c की ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है, b और c का ग्रुपिंग करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग कि a क्या माना 8 को डिवाइड करना है, पहले 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, इन दोनों का पहले में ग्रुपिंग किया था और सेकंड वाले में लास्ट का 2 ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। 8 जैसे वैसे ही लिख देंगे, 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 2, नाउ 8 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 4। तो कैन यू सी दिस टू आर नॉट इक्वल, कभी इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना, दिस टू आर नॉट इक्वल। तो कह सकते हैं कि इसमें a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, पहला 2 को ग्रुप किया, फिर तीसरे से डिवाइड करें, या a डिवाइड नॉट इक्वल टू, कभी इक्वल नहीं होगा, b डिवाइडेड बाय c, कभी इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर c के जगह 1 है तो इट इज़ पॉसिबल कि LHS एंड RHS क्या होगा, इक्वल होगा। नाउ सी दिस वन, a 8 ही रखा, b 4 रखा, लेकिन c के जगह क्या रखा, 1 रखा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो पहले a इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, पहले फर्स्ट को ब्रैकेट करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, चलो 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 1, ओके। 8 डिवाइडेड बाय 4 इट विल बी 2 एंड 2 इससे सॉल्व करेंगे, 2 अगर 2 डिवाइडेड बाय 1 विल बी 2, डन, ये हो गया। अब RHS लेंगे, 1 a डिवाइडेड बाय b, अब b और लास्ट 2 को ग्रुपिंग किया, ठीक है। तो चलो 8 b क्या है, 4 डिवाइडेड बाय 1, तो नाउ टेल मी 8 डिवाइडेड बाय, इसे सॉल्व करेंगे, वी विल गेट 4, नाउ 8 डिवाइडेड बाय 4 इट विल बी 2। नाउ यू कैन सी, लेकिन अगर c का वैल्यू 1 है तो क्या आ गया, बोथ साइड इक्वल हो सकता है, ठीक है, इनकेस सिर्फ c अगर 1 होगा तब, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, फर्स्ट 2 का ग्रुप किया, फिर a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, लास्ट 2 का ग्रुप किया, तो इस केस में दोनों आपस में इक्वल होगा। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी, सी इफ़ a b c, मतलब 3 अलग अलग इंटीजर है एंड a इज़ ग्रेटर देन b, देन a क्या है, b से ग्रेटर होगा, तो a को अगर आप a को b से डिवाइड करो और a को c से डिवाइड करो और a को b को c से डिवाइड करो, तो a को जब c से डिवाइड करोगे तो वो ग्रेटर होगा किससे,
बी को सी से, लेकिन इनकेस सी शुड बी पॉजिटिव, लेकिन अगर सी निगेटिव होगा तो बी डिवाइडेड बाई सी ग्रेटर होगा। जैसे कहने का सेंस है कि मान लो ए है 27, हाँ, और बी क्या है 18 है, ओके, बी क्या है 18 और सी जो है आपका 9 है, और जो कि क्या है पॉजिटिव है, क्या है पॉजिटिव। तो कहने का सेंस है कि आपका ए ग्रेटर होगा बी से, और देखो ए शुड बी ग्रेटर देन बी। तो हमेशा याद रखना अगर ये पॉजिटिव है तो ए को सी से डिवाइड करो, 27 डिवाइडेड बाई 9, और फिर बी को सी से 18 डिवाइडेड बाई 9। हमेशा जो होगा ये ग्रेटर होगा, दिस वन विल बी ग्रेटर देन दिस वन, ओके। लेकिन कब, अगर सी पॉजिटिव हुआ तो। लेकिन अगर सी निगेटिव होगा, जैसे 9 क्या होगा -9, जैसे इसी को, लेकिन सी क्या ले लेते हैं -9, ठीक है, निगेटिव, तो क्या होगा बाकी सेम। तो 20 अगर हम ए को डिवाइड करेंगे, 27 को डिवाइड करेंगे सी से -9 से, ठीक है, ओके, और 27 बी को डिवाइड करेंगे, 18 को डिवाइड करेंगे -9 से, ओके। तो कौन सा ग्रेटर होगा -9 से, सॉरी, तो विच वन विल ग्रेटर, दिस वन विल बी ग्रेटर। अगर निगेटिव है तो ये ग्रेटर हो। देखो सबसे बड़ी बात, 3 अलग अलग इंटीजर है, गॉट इट, 3 अलग अलग क्या है इंटीजर है, जिसमें ए जो ग्रेटर होगा बी से, और सी का देखना है आपको कि सी पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। अगर सी पॉजिटिव है तो ए को अगर बी से डिवाइड करो तो वो ग्रेटर होगा बी को सी से करने से डिवीज़न, ठीक है। लेकिन अगर निगेटिव है तो ए सी को डिवाइड करोगे तो वो स्मॉलर होगा बी और सी के डिवीजन से, ठीक है। दिस वर द प्रॉपर्टीज, ओके। नाउ you can solve the exercise with the help of these properties whatever we have seen here, okay. Thank you.